मुज़ाकरात के लिए सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान यकज़बान। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में होने का इनकार। आइंदा 48 घंटे अहम, सदर ट्रंप ने बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट की इस्लामाबाद में मौजूद रिपोर्टर से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अभी आप वहीं रहे, अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। हमारा भी झुकाव यही है कि इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल ने शानदार काम किया है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियत है, इसलिए ज्यादा इम्कान यही है कि अमरीकी वफ्द पाकिस्तान जाएगा। ट्रंप का कहना था किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को एक बार फिर मेजबानी का मौका मिल सकता है। अमरीकी सहाफ़ी कैटरीन डोर्मबोस की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। बताया उन्होंने सदर ट्रंप को फ़ोन किया और के बारे में बताया, मेरी अमेरिका के लिए वापसी की फ़्लाइट कल शेड्यूल थी। फ़ोन कॉल के 37 मिनट बाद सदर ट्रंप ने खुद कॉल की और कहा, आप पाकिस्तान में रुके, अमेरिका वापस ना आए। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। हालात बदल रहे हैं, अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। सदर ट्रंप ने कहा, मुझे कहा कि वो इस्लामाबाद जाने वाले वफ्द में शामिल नहीं होंगे। कैटलीन का कहना है कि सदर ट्रंप की कॉल के बाद अपने एडिटर को कॉल की कि मुझे पाकिस्तान में मजीद रुकना होगा। सदर ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। ईरान का भी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही करने पर इसरार। ईरानी क़यादत को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात पर एतमाद। पहले दौर में किए गए पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। अमरीकी खबर एजेंसी AP का दावा है मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द ही इस्लामाबाद में हो सकता है। पाकिस्तान फ़रीक़ैन को दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर चुका। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की मुद्दत खत्म होने से पहले मुज़ाकरात मुनाकिद करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली आ गई। हुकूमती ज़राए ने बताया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब और तुर्की जाना था, लेकिन अब कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर हुकाम भी साथ होंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी और ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू में मुतालबा। अपने एक्स पैगाम में लिखा, अमरीकी और ईरानी सदर से बात हुई है, गलत फहमियों को दूर और मज़ीद कशीदगी से बचने पर जोर दिया है। जरूरी है कि जंगबंदी का तमाम फरीक सख्ती से एहतराम करें। जंगबंदी में लेबनान भी शामिल हो। इंतहाई अहम है कि आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त, कंट्रोल या टोल टैक्स खोला जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा, बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार हैं। यूरोप अमरीका को मुआहदा करने पर जोर दे, ईरान सिफारतकारी को तरजीह देता है। धमकियां, दबाव और फौजी कार्रवाइयों पर मबनी नुक्ता नज़र मुअस्सर नहीं, इससे सिर्फ मसाइल बढ़ेंगे। लबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मेज़बानी में लबनानी और इसराइली हुक्काम में बातचीत। मार्को रूबियो ने कहा, ये मुज़ाकरात जंगबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक लबनानी हुकूमत ने मुकम्मल बालादस्ती और ईरान के असर रसूख के खात्मे पर इत्तेफाक किया। लबनान और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा अमरीका की सालसी में तय पाया जाएगा। और पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवेद अशरफ का PAF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। उम्मीद है खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की की राह हमवार होगी। पाकिस्तान फ़ज़ाइया की जानिब से फ्लाइंग पास्ट का भी मुज़ाहरा किया गया। अमरीका पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात से मुतमईन। अमरीकी नायब सदर ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुमकिन बनाए। जंगबंदी का सारा क्रेडिट पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई, लेकिन ईरान हमें मुतमईन नहीं कर सका। गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। हेडलाइंस वाज़े कर चुके। बता दिया, जौहरी मवाद को ईरान से निकलते देखना जरूरी है। अगला कदम तेहरान के फैसले से मशरूत है। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकजाद ने दावा किया है कि तेहरान ने खैर सगाली के तौर पर 450 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम कम दर्जे तक लाने पर रजामंदी जाहिर कर दी।
लेकिन अमेरिका पीछे हट गया। तारीख की दुरुस्त संख्त में खड़े होने को तैयार है। चीनी सदर का ऐलान, कहा हमें जंगल के कानून की मुखालफत करनी चाहिए। किसी मुल्क की खुदमुख्तारी में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। तमाम मुल्कों की सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता के लिए 4 निकाती विजन पेश कर दिया। मशरिक़ वस्ता को तरक्याती मौक़े फराहम करने की पेशकश। चीन के सदर और स्पेन के वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म स्पेन ने कहा, इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हमें धमकियां दी जा रही हैं। चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करना स्पेन और यूरोप के मफाद में है। चीन के सदर से अबू धाबी के वली अहद की भी मुलाकात। 2 तरफा अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद चीनी जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजर गए। शिपिंग डाटा के मुताबिक तीनों जहाज आबनाए हुर्मुज के रास्ते खलीज में दाखिल हुए। चीनी परचम बरदार रिची स्टार पहला जहाज है जो नाकाबंदी के बाद गुजरा। तकरीबन 2.5 लाख बैरल मेथनॉल ले जाने वाले चीनी जहाज पर अमरीका ने पाबंदी भी लगा रखी है। BBC के मुताबिक नाकाबंदी के बाद तकरीबन 4000 जहाज हुर्मुज से गुजरे। 2 जहाज ईरानी बंदरगाहों से आए थे। सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बाद 24 घंटे में कोई जहाज हुर्मुज से नहीं गुजर सका। वजीर आजम और नायब वजीर आजम अमरीका ईरान सालिसी के लिए इलाकाई और आलमी ताकतों से राबिते जारी रखे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। वजीर आजम ने ईरान अमरीका सालिसी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने सदर को अमन की कोशिशों को फरोग देने के लिए अपने आइंदा के दौरे से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने अमन के लिए अनथक मेहनत पर वजीर आजम की तारीफ की। सालिसी में अहम काविशों पर नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल को भी सराहा। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सना, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, सेनेटर शहरी रहमान, नैयर बुखारी भी शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में अहम मुलाकातों और सरगर्मियों पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से ईरानी हममनसब का भी राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर बातचीत। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार से सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के खारजा उमूर के हुकाम की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र का इस्लामाबाद में इजलास। 4 मुल्कों के आला सिफारती हुकाम की शिरकत। मुश्तरका ताउन के फ्रेमवर्क की तश्कील पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि 29 मार्च के मुशावरती वज़राए खारजा इजलास के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 4 मुल्कों के वज़राए खारजा का आइंदा इजलास 17 अप्रैल को एनातोलिया में मुतवक्के है। तीन 4 साल में $100 अरब मुल्क से बाहर भेज दिए गए। कराची में 1-2 बंदे उठाएं तो सब पता चल जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कारोबारी लोग सारा पैसा नहीं, सिर्फ $10 अरब बजट से पहले वापस ले आए। FPCCI की तकरीब से खिताब में वजीर दाखिला ने कहा कारोबारी लोग सिर्फ 30% पैसा मुल्क में वापस ले आए तो $10 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। दुनिया में कारोबार से इतना मुनाफा कहीं नहीं जितना पाकिस्तान में है। वजीर दाखिला का कहना था फील्ड मार्शल जो भी बात करते हैं पूरी करते हैं। वजीर आजम भी जो मर्जी हो जाए अपना वादा पूरा करते हैं। कराची में ईरानी करेंसी की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। 29 अरब 69 करोड़ ईरानी रियाल स्मगल करने वाले गिरोह के 9 अरकान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। 3 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है मुलजिम 2 गाड़ियों के टायरों में रकम छुपाकर कराची ला रहे थे। मुलजिमान को 2 लाख रुपए की एवज करेंसी सराब गोड पर डिलीवर करना थी। गिरफ्तार खवातीन में स्मगलर की मां, बीवी और रिश्तेदार शामिल हैं। तमाम मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया।
पोर्ट कासिम पर पेट्रोल और एलपीजी के जहाजों की आमद जारी। पोर्ट कासिम फोर्ट को टर्मिनल पर पेट्रोल से भरे मजीद 2 जहाज पहुंच गए। एमटी बोरगान से 42,418 टन मोटर ऑयल और एमटी लामो से 57,650 टन पेट्रोल पोर्ट कासिम पहुंचा। बोरगान जहाज सऊदी अरब की बंदरगाह यम्बा से पेट्रोल लेकर फोर्ट को टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। घर वालों, वकीलों और क़यादत को भी रसाई नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदालतों से रुजू के बावजूद मुलाकातों की इजाजत नहीं मिली। बुशरा बीबी, अहले खाना और डॉक्टरों को रसाई ना दिए जाने पर तशवीश है। जेल जराये का कहना है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। साबिक वजीर आजम और अहलिया की मुलाकात 30 से 35 मिनट जारी रही। पेशावर ज़ल्मी टाइटल जीतने के लिए फेवरेट है। साबिक क्रिकेटर्स का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश पीएसएल स्पेशल में इजहार ख्याल। बासित अली कप्तान बाबर आजम की क़यादत के मोतरफ। कामरान अकमल ने भी बाबर की कप्तानी को सराहा। अदाकारा अनम तनवीर बनी मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार अहमद का। आदि ने चुटकुलों से हाज़रीन को हंसाया।